इसलिए हमारे शास्त्रों में दूसरी जगह अकेली ये बात नहीं है, ये भी लिखा है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और ये बात सत्य भी है, आजमा के देख लेना। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है समझो लक्ष्मी है वो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने नारी सम्मान पे कुछ बातें कही है। महाराज जी ने बताया कि नारी से ही जग है, नारी से ही पूरा संसार है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी की इज्जत होती है, उस घर में कभी भी गरीबी, टोटा, दुख नहीं आ सकते। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि एक नारी घर को स्वर्ग बना देती है और उस घर में सारे दुख कष्ट चले जाते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग में बताए गए प्रवचनों को सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। राधा स्वामी। इसलिए जो इस प्रकार के काम इशारा मात्र करने से उसको ये सजा मिली, और हम तो रोजाना ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, भ्रूण हत्या जैसा कर्म करके जो कन्याओं का वध करते हो दुनिया में आने से पहले, हम ये नहीं जानते कि उस कन्या के द्वारा कितना बड़ा क्या काम करना हो, उसके गर्भ से, उसके पेट से कितनी अच्छी रूह पैदा होनी हो, या दुनिया का कल्याण करे, समाज के भलाई के काम करें। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं वो माँ के गर्भ से ही तो पैदा हुए हैं। कितने बड़े बड़े राजा हुए हैं, वीर हुए हैं, दानी हुए हैं, और संत महात्मा फकीर हुए हैं, बड़े बड़े ओलिया हुए हैं। कहाँ से हो गए वो माताओं से पैदा हुए हैं। अगर ये माताएं नहीं रहेंगी तो कहाँ से लेके आओगे? सृष्टि का तो विनाश हो जाएगा। इसलिए जिस घर में माँ की, लड़की की, बहन की किसी भी रूप में है वो, उनकी अगर पूजा होती है, इज्जत होती है, आज वो नहीं है। आज जो इनको अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता था, इनको दर्जा इंसान की निस्बत नीचा दर्जा दिया जाता था, समाज में इनकी कदर नहीं थी, पर्दे के अंदर रहना था। और क्या हालत थी पुराने ज़माने में, तो सुनते थे कि दुनिया में दो ही चीज़ गरीब हैं, एक तो लड़की कि जिसके साथ शादी कर दी उसी के साथ उसको ज़िंदगी बितानी, चाहे वो इंसान शराबी हो, कबाबी हो, पागल हो, मूर्ख हो, उसको कोई ज्ञान नहीं हो, समझ नहीं हो, कुछ भी काम नहीं करता हो, चाहे उसमें कितने ठग हो, लुटेरा हो, डाकू हो। कहते थे नहीं, स्त्री का वही पति होता है, एक ही पति होता है, परमात्मा के तुल्य होता है, उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है। अच्छी बात है, उसमें बात थी वफादारी की, वफादारी होनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी को पागल के पल्ले बांध कर उसकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए। हमारे कितने समाज सुधारक आए, नहीं तो स्त्रियों, स्त्री जाति के लिए बड़े बड़े दुख थे। सती प्रथा थी। एक तो वो युग था कि अपनी मर्जी से चिता के अंदर जाती थी तो आग भी सूर्य से अपने आप लगती थी, वो तो सती होना था, सत के ऊपर थी। लेकिन जब स्त्री सती नहीं होना चाहती थी, वो जीना चाहती थी, और उनको धक्के से पकड़ के उस अग्नि में जब धिका देते थे और वो चिल्लाती हुई उसमें जाती थी, जिंदा इंसान कोई जल सकता है क्या? उनको जब जलाया जाता था तो कितनी बुरी ये प्रथा थी, सती प्रथा। उस सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, हमारे समाज सुधारक स्वामी दयानंद ने, इन्होंने आके स्त्री जाति को बड़ा एक सम्मान दिला और इन बुरी कुरीतियों से पीछा छुटाया। संत भी इसी प्रकार से समाज में, समाज कल्याण के लिए, बुराइयां मिटाने के लिए और इस जीव को अच्छा रास्ता दिखा के, धर्म के रास्ते पे चला के सामाजिक जीवन को भी अच्छा बनाते हैं और उसके साथ साथ उनको कल्याण का रास्ता भी दिखाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में दूसरी जगह अकेली ये बात नहीं है, ये भी लिखा है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। और ये बात सत्य भी है, आजमा के देख लेना। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है समझो लक्ष्मी है वो। लेकिन ये माताएं बहनें भी कई बार क्या होता है कि आपसी तनाव के कारण, झगड़ों के कारण या थोड़े से क्रोध के कारण ये भी ज़्यादा आवेश में ज़्यादा गुस्सा करती हैं। तो मैं कहता हूँ कि घर की इज्जत, घर को अच्छा रखना और संवारना, अच्छी संतान पैदा करना, उनमें गुण पैदा करना माताओं का ही काम है। अगर जहाँ स्त्री की इज्जत होती है, कदर होती है, पूजा होती है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो जब वो सही तौर तरीके से रहती हैं तो संतान को क्या का क्या नहीं बना देती। ऐसे कितने देखोगे, इतिहास भरा पड़ा है ऐसी बातों से कि इन्होंने ऐसी ऐसी संतान पैदा की, और कैसी कि जो ख्यालात लेके पैदा की वैसे ही हुई।
जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ को जो हालात मिलते हैं, जैसा उसका खान पान होता है, जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है, वैसी संतान भी पैदा होती है। क्यों होती है कि आदमी का असर तो उसी पे कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो उसके आचार विचार, जो बाहर दुनियादारी की ख्यालात में उसकी माँ जो बातें और जो काम करती, देखती, सुनती है, उनका सीधा असर पेट के बच्चे पे पड़ता है। जो गर्भ में बच्चा होता है वो वैसा ही बनता है। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने पल्लेदारी का काम करता था, बोझा ढोता था। तो ये अपने काबुल कंधार से ज़्यादा मेवे आते हैं, वहाँ से फल फ्रूट लेके आते थे, हमारे यहाँ नहीं होते थे इतने। तो वहाँ पर बॉर्डर पर ये कोई मजदूर काम करता था, वो सामान गाड़ियों में लदा देता था या खच्चरों पे, घोड़ों पे, बैलों पे जो भी सामान लाद के लेके आते थे, वहाँ एक काम करता था। एक व्यापारी वहाँ से अनार लेके आने लगा। तो एक मजदूर कहने लगा जी उस व्यापारी से कि आप मुझे एक अनार दे दो। वो बोला क्या करेगा तू अनार का? बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको गर्भ में जो बच्चा है तो उसका मन करता है कि उसका अनार खाने का। जब बच्चा गर्भ में होता है, इन माताओं को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि शरीर जैसे मकान हम बनाते हैं उसमें सरिया, सीमेंट, ईंट, कितनी चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें हम लेके आते हैं, तब वो मकान तैयार होता है ना उन चीज़ों को जोड़ के। इसलिए माँ के गर्भ में जब बच्चे का शरीर बनता है तो कभी ये मिट्टी खाती हैं, कभी कोयले खाती हैं, कभी मिठाई को दिल करता है, कभी फ्रूट को मन करता है। वो चीज़ें क्यों? बच्चे के शरीर के निर्माण में उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो कई कहते हैं कि हाँ ये नहीं, लेकिन उसका मन करता वो चीज़ें उसको देनी चाहिए। और ये बात जो चली थी ना कि होनहार बिरवाल के होत चीकने पात, कि जो पेड़ बड़ा होके अच्छा और सुंदर बनता है उसके बचपन में ही ये दिखाई दे देते हैं लक्षण के वो कैसा बनेगा। कहते हैं सपूत के पाँव पालने दिखाते हैं। इसका मतलब जो स्त्री जैसी चीज़ें मांगती है, जो चीज़ें वो खाती है, तो उससे जो पहले आदमी थे वो ख्याल क्या करते, अंदाज़ा लगा लेते थे उसके गर्भ से क्या पैदा होने वाला है, कैसा बच्चा पैदा होने वाला है। अगर वो उसकी रुचि सत्संग में है, नाम में है, भक्ति में है, तो निश्चित रूप से वो भगत पैदा होगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। अगर उस टाइम में वो चोरी कचोरी से कोई चीज़ इधर उधर से लेके खाती तो चोर पैदा होगा। अगर वो और अच्छे काम सच्चाई के, भलाई के, परोपकार के करती है तो बड़ा दयावान, शील स्वभाव का बच्चा पैदा होगा। तो ये अंदाज़ा लगा लिया करो कि वो क्या काम करती है और कैसी है, वैसा ही बच्चा भी पैदा होगा। तो क्या किया कि उसने कहा कि मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, बच्चा है गर्भ में, और उसका दिल करता है कि वो कहने लगी मुझे एक अनार ला के देना, मैं गरीब आदमी हूँ, अनार नहीं ले सकता। व्यापारी समझदार था, कहने लगा एक काम कर। बोला कि हाँ। बोला तू ये गारंटी कर कि तेरी स्त्री के गर्भ से जो पैदा होगा बच्चा, और वो बड़ा होने के बाद अफसर बनेगा, और वो अफसर बन के यहाँ बॉर्डर पे आएगा, यहीं आएगा वो। लेकिन तेरे को एक काम करना पड़ा, हमारा टैक्स कम करवाना पड़ेगा, टैक्स बहुत लगता है। बोले हाँ जी। तो उसने जाके उसको अनार दे दिया, उस स्त्री ने अनार खाया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इंसान जैसा सोचता है वैसा कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सारा दिन झूठी सच्ची बातों में, इधर उधर की बातों में, दिमाग में सच्चाई को दूर रख के बारी बातें करते रहते हैं, इसलिए सच्चाई दबके रह जाती है और उसमें से 2-4% ही सच्चाई रहती है, बाकी तो 95% हम झूठ और इधर उधर की बातें बोलते हैं। अगर मतलब की और सही और ज़रूरत के मुताबिक बोली जाए तो सब की सब सत्य बात होंगी। ये संकल्प सिद्धि का एक तरीका भी है। बेकार की बातों में ना अपने मन को लगाओ, ना फालतू मन में किसी प्रकार का चिंतन पैदा करो। जितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सोचो। अगर बिना बात की, काफ़ी लोग मेरे पास आके कहते हैं कि जी मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, मैं उसको देख के कहता हूँ ये बात नहीं है। ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना वैद्य हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ मैं कि तुम्हें नींद तो आती है लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं सोता है। शरीर को नींद आ जाती है लेकिन तुम्हारा दिमाग उसके बाद भी इतना एक्टिव रहता है कि तुम सोचते हो मुझे नींद आई ही नहीं। तो इसलिए जब इंसान सोता है बेचैन होके, तो उसके दिमाग में कोई जब बातें नहीं होती तो गहरी नींद सोता है, ख्याल नहीं आते। और जो थोड़े बहुत आते हैं तो वो सपन के रूप में बदल जाते हैं।
और जो आदमी ज़्यादा विचलित रहता है ना, तो उसका दिमाग तो चालू रहता है, नींद उसकी पूरी हो तो जाती है, लेकिन वो सोचता है मैं सोया नहीं। वैसा ही हुआ। उसके बारे में जो बात चली थी, कुछ 9 महीने के बाद उसके लड़का हुआ। देखते ही देखते कुछ दिन में पढ़ लिख के जब जवान हो गया वो, और वो अफसर बन के आया। वो व्यापारी बूढ़ा हो चुका था, और जब उसने वो अफसर बन के आया तो उसने, बूढ़े आदमी ने उसको पहचान लिया। कहने लगा पैर पकड़ के उस व्यापारी से कि आपने सत्य बात कही थी, ये मेरा बेटा है। ने बोला तो अपनी बात याद करो कि आपने क्या बात कही थी कि टैक्स कम करवा दूंगा। बोला कि जो आप कहोगे वही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस घर में स्त्री की कदर नहीं होती, चाहे तुम्हारा घर कितना ही कुछ भी क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा। और अगर घर में तुम्हारे कुछ भी नहीं है और तुम्हारा आपस में प्यार प्रेम है सबका, तो तुम्हारे घर में कुछ भी ना होते हुए तुम्हारे घर में सब कुछ आ जाएगा। जिस घर में कलह होती है उस घर में नरक जैसी आवाज़ हो जाती है, और जिस घर में प्यार प्रेम होता है, माताओं की पूजा होती है, इज्जत कदर होती है, तो समझो कि ना कुछ होते हुए तुम्हारा घर भरा हुआ कैसे दिखा देंगे। आम बात है, एक आपस में एक पति पत्नी की बात बिगड़ गई। वो कहने लगी कि तेरा घर मैंने बसा रखा है। बोला कि तेरा क्या है, कमा के तो मैं लाता हूँ, मेरे कारण है। नोली तू कितना भी कुछ भी कमा ले, तेरी घर की इज्जत मैं 1 मिनट में खराब कर सकती हूँ। बोला कि तू कैसे कर देगी। बोला कि अच्छा देख लेना। बोला कि हैं, हाँ। बोला कोई कमी नहीं है, क्या करेगी तू, सब कुछ अन्न धन से भरा हुआ है, सब कुछ है घर में, क्या नहीं। एक बार उसके कोई मेहमान आ गए, मेहमान बैठे हुए थे, और उसने क्या किया कि आज मौका है इसकी, मैं आज दिखाऊंगी कि स्त्री क्या कर सकती है। कहने लगी, बच्चे को सिखा के भेज दिया। वो मेहमानों के पास बैठा था, चाय हुक्का जो भी था अपने समाज में जो करते हैं, वो आपस में बैठे बात कर रहे थे। काफ़ी आदमी और भी थे। बच्चा जाके कहने लगा कि बोला पिताजी। बोला कि हाँ। बोला हमें नींद आ रही है। बोला नींद आ रही है, बेटा सो जाओ। बोला आप दलिया बांट के दे दो पहले, फिर सोएंगे खा के। बोला दलिया बांट के। वो हैरान हो गया, दलिया तो कोई सवाल ही नहीं। वो सब आदमियों ने देखा, भाई अच्छा घर था, और ये क्या, बच्चों को भी दलिया बांट के देते हैं ये। आहिस्ता आहिस्ता उठ के गया भीतर, कहने लगा भगवान क्या कह दिया। बोला क्यों, क्या हो गया। बोला ये जाके कहता है दलिया बांट के दे दो। बोला दलिया कैसा। बोला तुम तो मेरी बेइज्जती करवा दी आदमियों में, ये बात कह के सब सोचते हैं कि ये तो गरीब आदमी, इसके घर में तो दलिया भी बच्चों बांट के देते हैं। बोला तू तो कहता कि सब कुछ है। बोला तेरी बेइज्जती होगी इतनी देर में। बोले चल जा बैठ, मैं इज्जत करवाती हूँ इसी बात से। जब जाके बैठ गया तो फिर बैठ गया, फिर खुद गई जाके, कहने लगी आप पूरा आके बैठ गए, बच्चे के हाथ बेरा दिया था, वो डांगर पशु फिर अंदर बांधने हैं, उनको दलिया और वो चाट जो डालनी थी डालना। बच्चे फिर सो जाएंगे, कौन बताने के लिए आएगा। पूरी की पूरी इज्जत फिर होगी। बोले अरे दलिया तो पशुओं के लिए थे, आदमियों के लिए नहीं। तो इसलिए ये माताएं सब कुछ होते हुए भी ऐसा दिखा देंगे कुछ नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि जो इंसान स्त्री की सम्मान करता है, स्त्री की इज्जत करता है, उस इंसान के जीवन में कभी भी कष्ट दुख तकलीफें नहीं आ सकती। और एक स्त्री अपने घर को सर्व जैसा बनाकर रखती है और अपने घर में सुख शांति लाती है। और साथ ही महाराज ने जैसे कि बताया कि हमें औरतों का सम्मान हमेशा करना चाहिए, वे सम्मान के लायक होती है। तो कृपया आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने परिवार में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।